चलो, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। क्या क्या हुआ बताओ जरा सब लोग। तुम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया? डेटा टाइप, कीवर्ड्स, ओके, वेरी गुड। आज क्या आया अभी रवि? कंपाइलर कंसेप्ट वापस एक बार रिवाइज हुआ। गुड। गुड गुड। मेन इज एंट्री पॉइंट, ठीक है। मेरा लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? असाइनमेंट, मेरे ख्याल से बोलते हैं डिक्लेरेशन, करेक्ट, और इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। हाँ, आइडेंटिफायर वगैरह हुआ था। गुड गुड। तो वो सब रिवाइज किया है क्या सबने? गुड। तो लेट्स से, हाँ, रूल्स ऑफ वेरिएबल भी लिखने के लिए बोला था। गुड, वेरी गुड। हम्म। रूल्स ऑफ वेरिएबल में क्या क्या बताया था? इट कुड बी अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, करेक्ट एवरीबॉडी, बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सारे रूल्स हुए होंगे, करेक्ट? यस और नो? स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड, वेरी गुड। स्पेशल सिंबल में कौन से होते हैं? हाँ, वाइट स्पेस नहीं हो सकता। तो बहुत बार लोगों का वो गलती हो जाता है, A1 लिखते लिखते ए स्पेस 1 लिख देते हैं और लगता है कि ये कंपाइल होना चाहिए। अंडरस्कोर चलेगा, वाइट स्पेस नहीं चलेगा। वेरी गुड। एट द रेट वगैरह जैसे स्पेशल सिंबल नहीं चलेंगे। वेरी वेरी गुड। गुड। व्हाइल आई स्टार्टेड स्टडिंग, तो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे जो चीजें होती है वो सब लोग कर रहे हैं। सबके साथ जो अपना होता है वो होता है लर्निंग, एंड जो हम बाद में जाके करते हैं वो होता है स्टडिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलवेज डिमांड्स स्टडिंग, ओके। लर्निंग तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप है, बट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या डिमांड करेगी कि तुम स्टडिंग कितना करते हो। एंड एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि स्टडिंग जो है वो इंडिविजुअली सेल्फ स्टडी ऐसा ही होता है। स्टूडेंट जो है, जो स्टडी करता है तो स्टडी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, अंडरस्टूड? और बहुत बार ये जो मैं सुनता हूँ वर्ड कि मैंने सेल्फ स्टडी किया, वो सेल्फ स्टडी ये रॉन्ग वर्ड है हाँ, आई एम सीरियस अबाउट दिस। क्योंकि या रॉन्ग, या क्या कहते हैं ना उसको आजकल, क्या ऑक्सीमोरन बोलते हैं ना, वैसा कुछ ऑक्सीमोरन ही बोलते हैं ना उसको, या समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऑक्सीमोरन भी नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको? रिपीटेशन बोल सकते हैं उसको। जैसे हम बोलते हैं मागचं बॅकग्राऊंड, हाँ, पिवळं पितांबर, गाईचं गोमूत्र मराठी लोगों को समझा होगा अभी, हाँ। नेटची जाळी, नेटची जाळी, अरे नेट म्हणजे जाळी रे। सो इट्स लाइक सेल्फ स्टडी। अरे स्टडी जो होता है वो अकेले ही करना होता है, सेल्फ ही करना होता है। हम जो सबके साथ पढ़ रहे हैं वो है लर्निंग, ओके। तो लर्निंग इज डिफरेंट एंड स्टडिंग इज डिफरेंट। So everybody is learning here now, and programming language, as I always say, demands a study. तो वापस से स्टडी करना शुरू करो, रिवीजन करना शुरू करो, जो भी असाइनमेंट दिए गए वो कंप्लीट करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ?
हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो वेरिएबल के हमने क्या लिखे, रूल्स लिखे कि ऐसे ऐसे वेरिएबल होता है वगैरह सब। देन उसके बाद हम असाइनमेंट, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन तक पहुंचे हैं। अभी आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि प्रोग्रामिंग का नया टॉपिक होगा ये, सो हमेशा ही वो बेटर रहता है। सो प्रोग्रामिंग का ये टॉपिक है ऑपरेटर्स। ओके एवरीबॉडी, चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। और उसमें से सबसे सिंपल जो ऑपरेटर होता है, स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? चलो लिखते हैं ऑपरेटर्स। ओके, सो ऑपरेटर्स होते हैं तीन प्रकार के। एक है टर्नरी, मैं पर्पली उसको इधर लिख रहा हूं। फिर एक है यूनरी, पर्पली उसका सीक्वेंस बदल रहा हूं। और इधर लिख रहा हूं बाइनरी, सो दैट सबसे ज्यादा जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस है, और कुछ है, बट अभी तो इस पे फोकस करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर एक ही है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। ओके, एंड देन बाइनरी के वापस से तीन कैटेगरीज आ जाते हैं। ओके, तो कौन से है बाइनरी के कैटेगरी? तो पहला आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक। देन आपका आता है यस रिलेशनल। फिर आपका आता है लॉजिकल। तो ये सब चीजें एक एक देखेंगे। बट ये कैटेगरी जो है टर्नरी, यूनरी और बाइनरी, ये किस पे डिपेंड है वो भी बताना पड़ेगा ना पहले, बराबर है कि नहीं एवरीबॉडी? बिटवाइज वाला जैसे हमने कहा कि वो अलग ही है सब, तो वो बाद में होगा। जैसे मैंने कहा वो अपना इसके जैसे है, रूल जैसा। तो थोड़ा सा रुको, लैब में और इसमें पहले जो सारे ऑपरेटर्स के साथ प्रोग्रामिंग आना शुरू हो गया, तो डीआरएस के रूल जैसे है ये सब बिटवाइज वगैरह। तो बिटवाइज के लिए इसलिए तो बोला ना, बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ है, देखेंगे वो। सो नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कैटेगरी भी किस में बनी है, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी। ये कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन ऑपरेंड्स। ये तो खैर हो गए ऑपरेटर्स ना, बट एक कैटेगरी बनी है ऑपरेंड्स पे। तो ऑपरेंड्स मतलब क्या? लेट्स से 2 + 3 कितना आता है? आंसर एवरीबॉडी टेल मी, 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। सिंपल, सिंपल एज दैट, करेक्ट। तो इसमें 2 और 3 ये जो है उनको कहा जाता है ऑपरेंड्स, एंड प्लस जो है वो है ऑपरेटर है। इतना समझ में आया? आई होप इतना बेसिक सबको पता होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक मैथ्स, 8 स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आना चाहिए, या थोड़ा बहुत इंग्लिश में मैथ्स आना चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूं यहाँ पे। ओके, इंग्लिश में क्यों? जैसे हमने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में सी बनी भाई, सी का जो जनक था, तो उन्होंने ऑब्वियसली ये सब कुछ इसी तरीके से डिस्कस किया इंग्लिश में, तो हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसमें तुम लोग, अगर मैंने 2 प्लस बोला तो आंसर दे सकते हो क्या एवरीबॉडी? जस्ट 2 प्लस बोला तो कुछ आंसर आ सकता है क्या? नहीं, करेक्ट। तो इट्स लाइक मैंडेटरी है कि इनको दो, बाय बोलते ना, बाइसिकल। तो साइकिल मतलब एक्चुअली वन पहिए भी हो सकता है, एक साइकिल भी हो सकती है। इट्स क्या कह सकते हैं उसको? कौन सा साइकिल बोलते हैं उसको? मोनोसाइकिल बोलते हैं क्या? मोनोसिकल ऐसा कुछ। तो बाय इज टू ऑलवेज। सो दो ऑपरेंड चाहिए, इसकी वजह से बाइनरी। यहाँ पे एक ही ऑपरेंड चाहिए, इसकी वजह से यूनरी। ऊपर लिख देता हूँ। और ऑब्वियसली टर्नरी को कितने चाहिए होंगे? टर्नरी इज 3, तो 3। तो वो अनरी, वनरी, अनरी होते होते यूनिट जैसा यूनरी हो गया 1 के लिए। तो ये डिफरेंस समझा कैटेगरी वाइज? बाय वाला डिफरेंस समझा कि ये कैटेगरी डिसाइड की गई है डिपेंडिंग ऑन ऑपरेंड्स। एवरीबॉडी अंडरस्टूड का यू टाइप करो। अभी अरिथमेटिक ही पहले क्यों ले रहा हूं सर, ले रहे हैं सर? क्योंकि ऑब्वियसली
जो रियल लाइफ से आसानी से समझ में आते हैं वो अरिथमेटिक है। ओके, इवन ये लेस देन ग्रेटर देन वगैरह भी हमें कभी रियल लाइफ में इतने नहीं मिले थे। हमें प्रोग्रामिंग करते करते आ गए इसलिए। लॉजिकल तो बिल्कुल रियल लाइफ के है नहीं। तो रियल लाइफ के नजदीक जरा से अरिथमेटिक है, जो हम लिटरली, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ते तो भी ये चार तो आ ही जाते अपने को। चार में बस ये जो वाला है स्टार, उन्होंने आइडिया किया कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए एक्स्ट्रा बटन क्यों दे। ओके, स्पेसिफिकली तो उसकी जगह पे उन्होंने स्टार नाम का सिंबल दे दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट ऑपरेशन तो बहुत सिंपल है इन सबके। ऑपरेशन सिंपल है की जगह पे हम कह सकते हैं कि हमें पता है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट है, तो पहले वो कवर करेंगे। एंड यस, नाउ उसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो है मॉड, जो रियल लाइफ से थोड़ा सा हटके है। रियल लाइफ में परसेंटेज किस लिए यूज होता है? मैंने क्वेश्चन पूछते पूछते ही आंसर दे दिया। परसेंटेज के लिए यूज होता है वो सिंबल, कि हम जनरली 10%, 20% ऐसे बोलने के लिए वो यूज करते हैं। बट यहाँ पे वो मॉड ऑपरेटर जैसा यूज होगा, तो हमें वो सब देखना पड़ेगा। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर है वो। रिमेन लिखो फिर डी आर लगा दो उसको पायल। तो ये बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम यूजुअली रिमाइंडर यूज करते हैं, रिमाइंडर ऐसा हो कि रिमेनिंग वाला पार्ट बताने के लिए वगैरह वो देखेंगे, बट तब का तब। बट अभी शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लाइन से। चलो सब लोग लिखेंगे, एवरीबॉडी। क्या टेक्निकल लाइन है? मैं लाइन वो हिंदी में बताऊंगा, और पर्पसली सो दैट डायलॉग जैसा वो याद रहे, और बाद में तुम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। चलेगा एवरीबॉडी? चलो, तो ऐसा है ना कि हर दिल कुछ कहता है वगैरह, ऐसा कुछ तो हमने, हमारे टाइम पे एक मूवी थी उसका डायलॉग था। एकदम फिल्मी। तो उसकी जगह पे हम एक डायलॉग देते हैं आपको, वो याद रखना है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सबको भेजना है, ठीक है? तो डायलॉग ये है, हर ऑपरेटर कुछ रिटर्न करता है। हाय। हर ऑपरेटर कुछ रिटर्न करता है। चलो लिखो, देखते हैं। हाँ, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। ये देखिए जो दिखाई भी डाला है उसने। वेरी फनी, हाँ वेरी फनी। नालायक। अरे बाकी लोग कहाँ गए? 14 लोग हैं, 4 लोगों ने डाला है, और 4 लोग तो डालो कम से कम। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, सीरियसली ये लाइन लिखना है, क्योंकि यही चीजें आगे हमें धीरे धीरे पुश करेगी कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, कैसे वर्क हो रहा है। ओके, सो ये लाइन क्या है? एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। अब ये क्या हो गया? ये कॉमन लाइन हो गई सारे ऑपरेटर के लिए, ठीक है? एवरीबॉडी। नाउ स्पेसिफिक टू अरिथमेटिक ऑपरेटर शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ तो लिखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब इसके आगे इसकी लाइन लिखनी है, स्टार स्टार स्टार। चलेगा? आर यू विथ मी? जिंदा हो सब लोग? अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। ये जो समथिंग है ये सारी जगह पे चेंज होगा, ऑपरेशनल वैल्यू। ओके, क्या बात है सलोनी। सलोनी एकदम फास्ट टाइप कर रही है, एआई यूज कर रही है क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। चलो एवरीबॉडी, प्लीज प्लीज हरी अप। वो लाइन लिखो, कमेंट में लिखो, तो यही के यहीं पे 2 बार रिवीजन हो जाता है। चलो। नहीं, अरे मैं भी मजाक ही कर रहा था। डन। सबने लिखा क्या?
अरे यार, अभी ये तो सेंटेंस एकदम इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिखो चलो। मानसी भी आ गई, मानसी विथ एक्स्ट्रा है, कहाँ है? तुम दोनों दोस्त हो क्या? चलो, डन है। चलो, अभी ऑपरेशनल वैल्यू बोला तो बहुत मुश्किल लगता है, बट चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज 10 + 20? एवरीबडी, 10 + 20 क्या है? गुड। 10 - 20 क्या है? अब यहाँ पे कुछ लोग विकेट देते हैं बराबर। 10 - 20 क्या है? क्या बात है! देख, ऋषिकेश ने विकेट दिया है, प्रणव ने विकेट दिया है। सारा सिंबल वगैरह अपने पास अवेलेबल रहता है, बट फिर भी अपन कुछ तो गलत आंसर देते हैं। 10 - 20 क्या होता है? सब लोग जिन्होंने विकेट दिया, प्रणव, ऋषिकेश, क्या होता है? -10 होता है ना। हम्म। वेरी गुड, करेक्ट हो गया अभी। चलो, 10 × 20 कितना होगा? 10 × 20, 10 × 20 बोलते हैं उसको। 200 होगा। करेक्ट। तो ये जो आंसर्स आप दे रहे हो, वही ऑपरेशनल वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं? एवरीबडी, इतना सिंपल है। अब ये धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में जाएगा, बाद में प्रूव करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिंटफ मैं ऑलमोस्ट अभी आपको नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगा, तब तक लैब वगैरह शुरू हो गए तो उसमें आप पढ़ लोगे। बट मैं मेरे तरीके से बाद में पढ़ाता हूँ, क्योंकि प्रिंटफ ये आपने अभी आंसर टाइप करने के लेवल का पार्ट है। ओके, मतलब 200 किसी ने टाइप किया, किसी ने 30 टाइप किया, -10, तो सर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ना। उससे पहले जो तुम्हारे दिमाग में चला वो इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? क्या बोलना चाहता हूँ कि किसी को मैथ्स ही नहीं आता, उसको तुम टाइपिंग सिखा रहे हो, तो टाइप तो वो करेगा, बट अभी वाले केस में इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा क्या थी? वो ऑपरेशन तुम्हारे दिमाग में जाना, 10 और 20 तुम्हारे दिमाग में स्टोर होना, फिर वो आउटपुट आना, 200, 30, जो भी है, -10, ये बराबर उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के वजह से, उस पर्टिकुलर मैथ्स के वजह से आना, एंड देन टाइप करना। यस और नो? तो अब मुझे बताओ कि टाइप करना कब होना चाहिए, मतलब टाइप करना कब आना चाहिए, प्रिंट करना कब आना चाहिए? सबसे पहले कि सबसे लास्ट में? तुम बताओ। मतलब किसी को मैथ्स आता ही नहीं है और उसको प्रिंटफ दे दिया है, तो मतलब उसका क्या फायदा होगा? टाइप तो कर पाएगा, बट या कोई कहेगा सर टाइप करने से कभी कभी हमें पैराग्राफ टाइप करना, अरे बट उसके लिए भी मैं जो कहता हूँ कि अगर कोई साहित्यिक बनना चाहता है, पोइट्री है, या कोई पैराग्राफ लिखना भी चाहता है, तो वो थॉट में पहले आना चाहिए ना रे। यस और नो? प्रिंट करना, लिखना, ये फाइनल स्टेज है ऑलमोस्ट। करेक्ट। एंड वो बेटर तब होगी जब दिमाग सॉर्टेड है, मेमोरी सॉर्टेड है। तो लेट्स बिगिन विथ अवर पार्ट। तो 10 और 20 स्टोर करना है एवरीबॉडी। यस और नो? आ गए यहां तक अपन? तो 10 और 20 स्टोर करना है मेमोरी में, स्टैक पे जाना चाहिए। करेक्ट और नॉट? एवरीबॉडी, मैं हमेशा जो कहता हूँ आपको, राइट टू लेफ्ट, पहले यहाँ बॉक्स आना चाहिए जिसमें 10 जाएगा, जिसको आइडेंटिफायर देंगे, जिसको लोकेशन होगा, जिसको 4 बाइट साइज मिलेगी। हाँ, ये सब कुछ कब हुआ? ये हुआ है कि नहीं? अभी तो रिवीजन भी हो गया, तो एकदम पक्का पक्का होना चाहिए। यस और नो एवरीबॉडी? हाँ, साइज बार बार नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट हमें पक्का पता होना चाहिए कि कम से कम आइडेंटिफायर कौन सा है, उसके अंदर वैल्यू क्या जानी चाहिए। बट ये स्टैक फ्रेम किसका होता है बेटा? ये स्टैक पे मिलता है पता है अपने को, बट ये स्टैक फ्रेम किसका होता है? टेल मी मेन का होता है। तो ऑब्वियसली कोड में सबसे पहले एंट्री किसकी होनी चाहिए? मेन इज एन एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे शुरू होगा काम, वॉइड मेन। करेक्ट एवरीबॉडी?
तो यहाँ पे मुझे चाहिए 4 बाइट्स, तो इंटीजर ए, इंटीजर बी, कैन आई इनिशियलाइज इट लाइक दिस। बाद में स्कैनफ वगैरह जब इंट्रोड्यूस होगा तब बाद में तुम यूजर से ले सकते हो, डोंट वरी। अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। अभी हम जैसे कहा कि इंटरनल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, फिर वो डेटा एंट्री यूजर से आ रही है कि हम हार्ड कोडेड दे रहे हैं, वो उसका मैटर नहीं करता। हार्ड कोडेड मतलब कोड के अंदर ही वैल्यू एम्बेडेड करना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा, मैंने यूजर इंटरेक्शन नहीं रखा, तो इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यूज। तो मेरा कहना होता है कि पहले हार्ड कोडेड कोड के अंदर जो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसको हार्ड बोलते हैं। ओके, तो हार्ड कोडेड वैल्यूज रिकमेंडेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बट शुरुआत तो करो। फिर जब आउटपुट परफेक्ट आने लगेंगे, हम बार बार चेंज करके देखेंगे, कोड को ही चेंज करेंगे, कंपाइल करेंगे, और फिर भी अपने आउटपुट सही आने लगे, तब एक दिन आएगा जिस दिन यूजर से वैल्यू ले लेंगे। उस स्कैनफ का लफड़ा ये है सर क्या लफड़ा बोलते हो, कैसी लैंग्वेज है? अरे हाँ, वो शुरुआती में वही है यार, कि ये समझता नहीं है बच्चों को। लोग प्रिंटिव स्कैनफ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बच्चे का एल्गोरिदम सारा कड़क है, एकदम मस्त है, बट यार वो एम्परसेंड भूल गया है, और उसकी वजह से आउटपुट गलत आ रहा है। तो उसमें एक सिंटैक्स है एम्परसेंड का स्कैनफ में, यूजुअली हम शुरुआती के दिनों में वो भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सारा कोड सही रहता है, उसको सी में आनंद आने लगता है, उसको सी पता है, लूप चल रहे हैं, सारी सारी चीजें ठीक होती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैनफ आउटपुट गलत आता है। और फिर बच्चों को लगता है कि अरे ये बहुत मुश्किल है, ये बार बार ऐसा क्यों होता है, कभी कभी तो प्रोग्राम क्रैश ही होने लगते हैं। अब वो क्रैश क्यों होते हैं, एम्परसेंड की वजह से, वो पॉइंटर में समझेगा, बट दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मेरा कहना है कि बिगिनर्स के लिए स्कैनफ इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बट एक एल्गोरिदम का कॉन्फिडेंस आने के बाद। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्या बोल रहा हूँ? सो राइट नाउ डोंट वरी, यूजर से वैल्यू लेंगे क्या सर? हमको तो बोला गया है कि कंपलसरी यूजर से ही वैल्यू लो, सब होगा, वो रिकमेंडेड है, ऑब्वियसली वो होगा, डोंट वरी। बट राइट नाउ फोकस ऑन दिस थिंग कि हमें ऑपरेशंस क्या क्या करने हैं। हमें हमारे वैल्यू यहाँ पे 10 20 की जगह पे मैंने 5 और 3 डालने के बाद कड़क वही ऑपरेशंस, ऑपरेशनल वैल्यू मिलते हैं क्या, ये सब कुछ देखना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ज्यादा से ज्यादा प्रिंटफ तक जाएंगे, स्कैनफ उसके बाद होगा, डोंट वरी, ठीक है? कुछ ज्यादा मिस नहीं किया पायल। स्कैनफ बाद में लूंगा, इतना ही समझाया, और क्यों इतना समझाया, बस। ओके, सो एकदम सिंपल वर्ड्स में हमने कहा कि पायल के लिए भी रिपीट करते हैं, सबके लिए, कि हम अभी हार्ड कोडेड वैल्यूज ले रहे हैं। कुछ लोगों को ऑब्वियसली कॉलेज में बताया गया होता है कि हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह पे रिकमेंडेड है यूजर इंटरेक्शन, दैट इज प्रिंटफ स्कैनफ करो। कुछ लोगों को ऐसे एग्जाम में त्रस्त किया होता है कि तुझे 2 मार्क कम मिलेंगे सब कुछ सही होने के बावजूद भी। क्यों सर? क्योंकि तूने यूजर इंटरेक्टिव कोड नहीं लिखा बराबर है कि नहीं? अ, बच्चों को मार्क्स वाला पार्ट बहुत जल्दी समझ में आता है। टीचर ने कितना भी बोला कि यूजर इंटरेक्शन रिकमेंडेड है, नहीं करेंगे, बट उसके 2 मार्क एक्स्ट्रा है ऐसा बोला, तो कौन भी कोई भी वो पहले करता है तो वही बता रहा था कि वो है उसी लेवल का, कि 2 या 4 मार्क का, डोंट वरी। अभी हम करियर के लिए जब आगे जाएंगे तब देखेंगे वो सारी चीजें, पहले फोकस करते हैं एल्गोरिदम पे। चलेगा एवरीबॉडी? आगे बढ़े। सो नाउ ए प्लस बी, तुम बताओ आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट? 30। अब क्वेश्चन ये है कि ये 30 कहाँ रहेगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि इधर एक एक नाम लिखता हूं, ये अपना सोर्स कोड है, ये अपना स्टैक है, करेक्ट। और मैं जनरली आउटपुट वाली विंडो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए ऐसे बनाता हूं। तो ये तुम्हारी आउटपुट विंडो है, ओके। नाउ द पॉइंट इज, ये 30 कहाँ रहेगा? यस, डमी मेमोरी, अरे वाह, क्या शुभम ने बता दिया क्या ये? सो बेसिकली हमने क्या बोला है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग,
Yes or no? Everybody. Everybody. और प्लस जो है ऑपरेशनल वैल्यू देता है, तो कैन वी से 30 इज एन ऑपरेशनल वैल्यू? यस और नो? एवरीबडी। तो अभी ये आउटपुट पे जाएगा क्या? जब तक तुम प्रिंटफ वगैरह नहीं करोगे तो ये आउटपुट पे नहीं जाएगा। तो ये 30 कहाँ पे है? सो ये रिटर्न करता है स्टैक पे एक वेरिएबल में, टेम्पररी वेरिएबल बोल सकते हो उसको, बट उस टेम्पररी वेरिएबल को हम लोग जो टेक्निकल नाम दिए हैं वो है डमी वेरिएबल। तो अभी इसको कुछ 4 बाइट्स मिलते हैं क्या? 4 बाइट्स मिलते हैं ऑपरेशनल वैल्यू में, जो जो उसका आउटपुट आएगा आगे जाके। तुमने फ्लोट के साथ ये काम किया तो ऑपरेशनल वैल्यू अगर फ्लोट है तो वो फ्लोट की जितनी जगह ले लेगा, वो सब ऑपरेशनल वैल्यू रिटर्न करके रखता है। बट रिटर्न करके कहाँ पे रखेगा? स्टैक पे, मतलब मेमोरी में। तो ये कहीं पे आउटपुट विंडो पे आएगा क्या? ये क्वेश्चन है एवरीबॉडी। आउटपुट विंडो में आएगा क्या? नहीं। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रिटर्न होके वैल्यू कहाँ पे रुकती है? डमी वेरिएबल में। सो डमी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं ये लोग पता नहीं, बट वहां पे लिखो डमी वेरिएबल। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है। डमी वेरिएबल। सो इट्स अ डमी वेरिएबल, तो लिटरली वो वेरिएबल होता है, उसको बाद में हम एक बार एक्सेस भी कर सकते हैं। गॉट इट? बहुत अलग होता है। गार्बेज तो इनिशियलाइजेशन से भी पहले। तो ये दोनों चीजें तू क्यों मिक्स कर रही है? मतलब पिछले 10-15 साल के बैच में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया पायल। तो गार्बेज का सीन ही नहीं है इसमें कुछ भी। गार्बेज तो आइडेंटिफायर जब देते हो तब, कि ए में वैल्यू देने से पहले क्या, बी में वैल्यू देने से पहले क्या। ये तो ऑपरेशनल वैल्यू है, ये ऑपरेशन के बाद आएगी। ये इसके साथ गार्बेज का कोई नाता ही नहीं है। हाँ, तुमने गार्बेज प्लस गार्बेज कर दिया तो गार्बेज आएगा। कचरा प्लस कचरा क्या होगा? और ज्यादा कचरा। तो वो अलग ही है। तो ये तो ऑपरेशनल वैल्यू है, हम ऑपरेशन के बारे में सीख रहे हैं कि हमने अगर ए प्लस बी लिखा सोर्स कोड में, या यहाँ पे सोर्स कोड क्यों लिख रहा हूं, मैं तो कहूंगा यहाँ पे सोर्स डॉट सी। करेक्ट है एवरीबॉडी? तो ये क्या सीन करता है मेमोरी में? ओके। अभी इस वेरिएबल को कोई आइडेंटिफायर नहीं होता। जैसे 2000 लोकेशन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? एवरीबॉडी। 2000 लोकेशन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? ए। 3000 लोकेशन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? 3000 लोकेशन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? कौन आइडेंटिफायर है? बी। समझ में आया? सो डमी वेरिएबल, ये हमने डमी जो लिखा है वो आइडेंटिफायर नहीं है, वो कंसेप्ट है। उसको बोला, जैसे बोला ना कि टेम्पररी वेरिएबल, उसको एक नाम दिया डमी वेरिएबल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अभी मैं क्या करता हूं देखो, इंटीजर सी, मैंने सोर्स कोड में सी ऐड किया, ठीक है? तो सी को कितने बाइट्स मिलेंगे? सब लोग बताओ जरा। सी को भी कितने बाइट्स मिलेंगे एक्चुअली? ऐसा वो क्वेश्चन है एवरीबॉडी। 4 बाइट्स मिलेंगे। तो किसी 7000 लोकेशन पे सी को 4 बाइट्स मिले। अब पायल जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो, कि सी में अभी कौन सी वैल्यू रहेगी? गार्बेज। तो अगर मैंने प्रिंट किया सी को, तो आउटपुट क्या आएगा अभी? एवरीबॉडी। आउटपुट क्या आएगा? सी को अर 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 टैंग टैंग, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। मेमोरी डायग्राम सामने है। मैं बोला ना, इसीलिए छोटे छोटी जगह पे अपन विकेट देके आते हैं एमसीक्यू में। लाइफ सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उसको। तो तुम देखो। अभी मैं सी को प्रिंट करता हूं तो वापस सबको क्वेश्चन करता हूं कि आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? हरी अप। जिन्होंने जिन्होंने गलत आंसर दिया,
हम दिव्या क्या करने वाले हैं पूछ ही नहीं रहे हैं, अभी आउटपुट क्या आएगा इतना ही पूछ रहे हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा ही सोच रही है और गलत सोच रही है, वो प्रॉब्लम है। सही सोच रही थी तब ठीक था, अभी तो एम्परसेंड डाल दिया बीच में, तूने क्यों डाला पता नहीं। प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट तो होगा बेटा मानसी, क्योंकि हमने प्रिंट बोला है, अभी तो मैंने कमेंट किया है वो, बट प्रिंट करूंगा तो क्या, ऐसे ही पूछ रहा हूँ ना कि अभी अगर किसी ने सी की वैल्यू प्रिंटफ वगैरह डाल के देखी तो क्या होगी, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। मैं प्रिंट किया तो क्या होगा, सी को प्रिंट क्यों नहीं होगा, प्रिंट तो होगा। मैंने से बोला कि सी को रूम मिला है, एलोकेशन मिला है, उसमें गार्बेज है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी ने अंदर जाके झांक के देखा सी में क्या है, तो उसको क्या दिखेगा, गार्बेज दिखेगा। अभी भी आदित्य गलत ही आंसर दे रहा है, सी में गार्बेज ही है बेटा। सब लोग वापस गलत आंसर, तुम मेमोरी डायग्राम जब तक नहीं देखोगे तब तक तुम्हारा आंसर गलत ही आने लगेगा। तो वापस लास्ट टाइम क्वेश्चन करता हूँ, सी अगर किसी ने अभी प्रिंट किया इस लेवल पे तो आउटपुट क्या आएगा, लास्ट आंसर चाहिए। हाँ तो मैं उतना ही पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ माही। अभी आउटपुट क्या आएगा अगर मैंने सी को प्रिंट किया, तो इतना मेरा क्वेश्चन है। हरी अप, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 30 सेकेंड्स है सबके पास। अभी इस मोमेंट पे हमने आंसर प्रिंट किया सी को, तो क्या आएगा, गार्बेज आएगा। अब जब मैं C इक्वल्स टू ए प्लस बी बोलता हूं, तब परसों मैंने बताया था कि बिटवाइज कॉपी, याद है क्या एवरीबॉडी, इसलिए कहता हूं कोई भी सेशन मिस मत करो। डू यू रिमेम्बर दिस। तो असाइनमेंट क्या करता है एवरीबॉडी, असाइनमेंट क्या करता है, कौन सा कॉपिंग करता है एवरीबॉडी, कौन सा कॉपिंग करता है, बिटवाइज कॉपी करता है। तो ये गार्बेज इरेज हो जाएगा और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। समझे एवरीबॉडी, अंडरस्टूड। अब कोड वही है, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट वही पे लिखा है अभी भी। अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट क्या आएगा अगर किसी ने प्रिंट किया तो, सी को वो भी 30 आएगा अगर तुम प्रिंट सी करते हो तो। अंडरस्टूड। तो ये वाला स्टेप कितना मिसिंग है लोगों का, दिमाग में कर रहे हो फास्ट काम करते करते, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए एमसीक्यू जब सी के बेसिक होते हैं तब अपन विकेट दे के आते हैं। तो एकदम सिंपल है, ये तुम्हारा मेमोरी डायग्राम जो है तुम्हारा, क्या बोल सकते हैं, एक्सरे है, अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब दिखाता है। तो वो सामने रख के आंसर दोगे, लेफ्ट साइड में सोर्स कोड है, उसके वजह से राइट साइड में क्या क्या हो रहा है, ऐसा सब कुछ सोचोगे तो आउटपुट करेक्ट आएंगे। नहीं तो मैंने बोला ना, छोटी छोटे कितने 3 लाइन का कोड था और हम विकेट दे रहे थे। करेक्ट। तो ये स्टेप जो रेड में किया है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं एवरीबॉडी, समझ में आया, वो स्टेप ही मिसिंग थी। तो जब तक हमने डिक्लेयर किया सिर्फ सी, तब तक उसमें गार्बेज ही है। जब तक असाइन करके उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। बिटवाइज कॉपी समझा है, असाइनमेंट और बिटवाइज कॉपी कैसे काम में आते हैं, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी। लर्न इट बिट बाय बिट। सर ये क्या है, ये अपना टैगलाइन है फर्स्ट बिट का। तो ये समझा एवरीबॉडी, आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट पार्ट, लेट्स से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज किया, क्या होगा बताओ। मैंने इसलिए सेव एज 4 किया इसको, मल्टीप्लिकेशन यूज किया, क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा 200। बट प्रोसेस कैसे होगी वो दिमाग में आनी चाहिए। पहले ये डमी वेरिएबल में क्या जाएगा एवरीबॉडी, पहले डमी वेरिएबल में क्या जाएगा 200, फिर बिटवाइज, सॉरी 200, फिर बिटवाइज कॉपी होके सी में जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या
ये स्टेप मिसिंग है, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है डमी वेरिएबल, हमें डायरेक्टली अभी मैंने जो कोड लिखा है वो दिखाया है। अंडरस्टूड? करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? नेक्स्ट, अभी मैंने अगर इसको प्रिंट नहीं किया, मैं यहां तक आके रुका, तो कोई दिक्कत है क्या? क्या होगा? आउटपुट नहीं आएगा, बट मेरा ऑपरेशन सब सही होगा कि नहीं? मेरा काम होके रुका है, मेमोरी में है, बट क्या नहीं हो रहा? सिर्फ ये मैं आपको बोल रहा था कि डमी वेरिएबल में आके रुका, इवन सी में जाके रुका, हमें प्रिंट करना है, सी को पता है, तो सिर्फ क्या नहीं आएगा? आउटपुट नहीं आएगा, बट सारा काम सही होगा कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? यही मैं कहता हूँ कि प्रिंट वाला चीज लास्ट में होना चाहिए। अपना दिक्कत क्या हो गया, अपने को पहले सारे प्रिंट टेप पढ़ा लिए, फिर अभी ऐसा हो गया कि ऑपरेशंस में ही अपन गोते खाते हैं, फिर प्रिंट कुछ भी आता है तो डरते हैं। तो पहले सोर्स कोड, मेमोरी डायग्राम एंड देन बाकी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ऑसम। तो अब यहाँ पे मैं वापस सेव एज करता हूँ और ऑपरेशन बदल देता हूँ। अभी मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ दिक्कत है, बट फिर भी लास्ट टाइम ये कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला, माइनस बोला, क्या सीन होगा? पहले डमी में क्या जाएगा? पहले डमी में क्या जाएगा? A-B। थोड़ी देर पहले तुमने आंसर दिया था -10। फिर सी में क्या जाएगा? -10। अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इसका। मैं पर्पली इसको इसको तो सेव करता ही हूँ, बट सेव एज भी करता हूँ इसको, तो एक मजेदार चीज समझ में वापस आ जाती है। क्या? मैंने ऐसा किया, मैंने ये C=2 लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन नहीं होगा तुम बताओ? C=A-B लिखा ही नहीं, तो ये रिवर्स करना पड़ेगा। यस, बिटवाइज कॉपी जो है वो नहीं होगा। करेक्ट एवरीबॉडी? डू यू एग्री? समझ में आ रहा है क्या? तो इसके वजह से सी में क्या रहेगा? सी में क्या रहेगा? गार्बेज। बट डमी वेरिएबल क्रिएट होगा कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? यस, ये पता होना चाहिए। तो कोड कंपाइल होगा कि नहीं? प्रिंट करने के बाद आउटपुट क्या आएगा वगैरह वो बात की बात है, बट कम से कम कोड कंपाइल होगा कि नहीं? ऐसा कुछ मैंडेटरी होता है क्या कि सी को असाइन करो ही वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं। तो कोड कंपाइल हो जाता है तो बाइनरी फाइल बन जाती है, बाइनरी फाइल बन जाती है तो एग्जीक्यूट होता है। बस एग्जीक्यूट करने में आउटपुट गड़बड़ हो सकता है क्योंकि तुमने कहीं पे उसको आइडेंटिफायर नहीं दिया बस, या दिया तो भी गार्बेज आएगा उसमें जो है वो। अभी मैंने ये इंटीजर सी लिखा ही नहीं, क्या होगा सीन तुम बताओ? इंटीजर सी लिखा ही नहीं, तो ये जो चीज है वो मिलेगी ही नहीं। यस और नो एवरीबॉडी? बट फिर भी डमी बनेगा कि नहीं? यस और नो? यस, करेक्ट। सर हम डायरेक्टली डमी को एक्सेस कर सकते हैं क्या? एक्सेस मतलब रीड कर सकते हैं क्या? रीड राइट, राइट तो हमने करके रखा है डमी में। एक्सेस कर सकते हैं क्या? यस, तो वो रीड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे जब प्रिंटिफ आएगा तब। %d वगैरह से डायरेक्टली वो जो A-B कॉमा करके हम सेंड करते हैं बहुत लोग, वो कुछ नहीं, डमी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। बट प्रॉब्लम इज उसको आइडेंटिफायर नहीं होने की वजह से उसको उस पर्टिकुलर लाइन के बाद वापस से एक्सेस नहीं किया जा सकता, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता? क्योंकि आइडेंटिफायर नहीं है। तो एक बार वो रीड कर सकते हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम देता है। इतना वो सिंपल है। तो इसलिए हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, कोई आइडेंटिफायर लेते हैं, फिर आइडेंटिफायर में इसको पुश करते हैं, इसकी वैल्यू बिटवाइज कॉपी करके, सो दैट अभी हम सी कितनी बार भी यूज कर सकते हैं ना। यस और नो? तो ये तरीका क्यों आया वो पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? अभी सी किसी लोकेशन पे भी होगा, आइडेंटिफायर तो है मेरे पास, तो मैं उसको प्रिंट करने के लिए यूज करूंगा, मैं उसको वापस से किसी दूसरे ऑपरेशन में यूज करना चाहता हूँ, जो भी है मेरे काम होते रहेंगे। मैं अभी तो यहाँ पे कमेंट करके रखता हूँ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी?
बट यहाँ तक का सफर भी तो समझो कि डमी है, बिटवाइज कॉपी होता है, ये बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? आगे बढ़े। अब एक बेसिक मैथ्स लेने वाला हूं, चलेगा? जो कि हमें आगे वाले ऑपरेटर में काम आने वाला है। तो यहाँ तक समझा? प्लस माइनस वगैरह सब ये समझा एवरीबडी? एवरीबडी? हाँ, अभी और एक लाइन लिखो। वन ऑपरेटर कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। वन ऑपरेटर कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो हमें बहुत हेल्प करेंगे कोड समझने के लिए, आउटपुट लाने के लिए, बेसिकली हाउ एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग वर्क्स, ये समझने के लिए। ठीक है? वन ऑपरेटर कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। एट अ टाइम 4 बार यूज करोगे तो 4 बार होगा रिटर्न। ओके? डन। अभी इसका मतलब क्या है? लेट्स से मैंने एक डिवीजन का कोड लिखा, तो हमारा दिमाग कैसे शुरू हो जाता है? 2 5 10। ओके, और यहाँ पे 0। तो ये अपना क्या है? कोशंट है। और ये अपना क्या है? रिमाइंडर है। बराबर है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी बराबर है? बराबर लिखा है ना मैंने? 2 5 10 ही ना? बे पंचे 10। बराबर है कि नहीं? अरे यस और नो? सामने दिख रहा है क्या कुछ? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी अपना दिमाग इतना फास्ट है, हमें जिस तरीके से मैथ्स आया है, तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज दिखाई देते हैं, 2 आउटपुट दिखाई देते हैं, है ना? 2 रिटर्न वैल्यूज दिखाई देते हैं कि एक उस पर्टिकुलर ऑपरेशन, मतलब तुमने ऑपरेशन क्या किया? डिवीजन ही किया ना? यस और नो? ऑपरेशन कौन सा है? डिवीजन। बट आपको वैल्यू कितने मिले? 2। कौन से 2 वैल्यू मिले? कि आपको उसी में क्वोशंट भी मिला और रिमाइंडर भी मिला। यस और नो? यस और नो? यस, पायल ने जैसे आंसर दिया वैसे आप लोग भी टाइप कर सकते हो, Q&R। चलो टाइप करो, जिंदा हो तो जिंदा दिखो। चलो, Q&R। गुड। ठीक है। बट ये मशीन नहीं कर सकता। अभी जैसे हमने बोला कि इसके लिए ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे ना, क्योंकि ऑपरेटर तो एक ही वैल्यू देता है। कुछ बात पकड़ में आ रही है क्या सबकी? तो सी ने क्या बोला कि तुम क्या करो, तुम्हें अगर क्वोशंट चाहिए तो तुम ऐसा कुछ करो, 10/2, तो तुम्हें क्वोशंट रिटर्न करूंगा। बट अगर रिमाइंडर चाहिए तो मैं करूंगा इंटरनली डिवीजन ही, मैं मतलब मैं सी लैंग्वेज हूं, बट तुम यूज करो 10 mod 2, तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? सी ने क्या कहा कि ऑपरेशन डिवीजन ही है तुम्हारे लिए, बट तुम लोग इतने फास्ट हो कि तुम लोग लाइक ह्यूमन बीइंग एकदम से ये दो दो चीजें एक साथ प्रोसेस कर रहे हो, सपोज फास्टर कर रहे हो,
बट मैं एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ, एक ऑपरेटर एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो डिवीजन क्या रिटर्न करेगा एवरीबॉडी? डिवीजन क्या रिटर्न करेगा? तुमने अगर डिवीजन ऑपरेटर यूज किया तो क्या रिटर्न करेगा? कोशंट। बट तुमने परसेंटेज वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस, मॉड बोलते हैं, मॉड। ठीक है, वो अगर यूज करोगे तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर। बात आई पकड़ में कुछ एवरीबॉडी? अंदर से ऑपरेशन कौन सा होगा? सामने आंसर है, फिर भी पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों को समझेगा। कि तुम चाहे स्लैश यूज करो, दैट इज डिवीजन वाला, या मॉड यूज करो, ऑपरेशन कौन सा होगा ये समझ में आना चाहिए। ऑपरेशन कौन सा होगा? डिवीजन ही होगा। बट आउटपुट डिपेंड करेगा, रिटर्न वैल्यू डिपेंड करेगी ऑपरेटर पे। करेक्ट है? एक टाइम पे एक। तो तुम अज्यूम कर रहे हो कि डिवीजन करने पे दोनों आना चाहिए ना, वो नहीं आ सकता, क्योंकि रूल कहता है वन ऑपरेटर कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। करेक्ट? अब समझा? सिंपल है लाइफ। तो लेट्स गो फॉर सम डमी। डमी का डिस्कशन जैसा करते हैं, चलेगा? मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ। अभी बार बार सोर्स कोड को ब्रैकेट बनाने की जगह पे मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ। वॉइड मेन लिखा, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, इंटीजर बी इक्वल्स टू 2। चलेगा? ए को कितनी जगह मिलेगी एवरीबॉडी? एकदम ऐसे बॉक्स के बाहर आके खुली सांस लिए ऐसे लग रहा है मेरे को। 4 बाइट्स मिलेंगे। बी को भी 4 बाइट्स मिलेंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बी है, बी में 2 है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a डिवाइड बाय 2, उप्स, a डिवाइड बाय बी। तो डमी में क्या आएगा? तो डमी में क्या आएगा? समझा? 5 आएगा। डमी में आएगा 2। आए 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 आए। वापस से ये समझाना पड़ेगा शायद कि 10 डिवाइड बाय 2 हुआ ना, बराबर है ना? सो 5। समझा कुछ? इसलिए पेपर वर्क करना जरूरी है कि ये है कोशंट और ये है रिमाइंडर। रिमाइंडर आता है मॉड से, कोशंट आता है डिवीजन से। हमने क्या यूज किया है? जरा सब लोग टाइप करो, स्लैश टाइप करो, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है वही टाइप कर दो। चलो एवरीबॉडी, स्लैश। तो स्लैश किया तो क्या आएगा? 5 आएगा। समझे क्या एवरीबॉडी? तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर सी लेता हूँ और कहूंगा कि सी इक्वल्स टू ये, तो अब सी में क्या चला जाएगा तुम बताओ? तो डमी से बिटवाइज कॉपी दिमाग में रखने का ही है, धीरे धीरे वो डमी वाला हम इरेज बाद में करेंगे, बट पहले ये पता ही होना चाहिए। तो इसलिए सी में क्या आएगा? आई इसी लोकेशन पे सी होगा। प्रिंट किसको करेंगे आगे जाके तुम बताओ? अगर मुझे आउटपुट देखना है तो प्रिंट किसको करेंगे? प्रिंट कैसे करेंगे नहीं, किसको करेंगे पूछ रहा हूँ। सी पर्पसली इसको कमेंट में रख रहा हूँ। तो बोला ना ये लास्ट में होगा, ये प्रिंटिव जिसको आता है थोड़े दिनों में वो आ ही जाएगा, बट यहाँ तक का जर्नी पता होना चाहिए। यस और नो एवरीबॉडी? पहले तो इसको सेव करो। हाँ, अभी उसको सेव एज करता हूँ, देखते हैं कैसे आंसर बदलते हैं। कि 9। ओके, अभी इसकी जगह पे सेम एवरीथिंग, बस मॉड यूज किया। अब क्या क्या बदलेगा पहले वो देखते हैं। हम अपने पेपर वर्क पे आते हैं। पेपर वर्क में अभी हमने बोला है मॉड, तो मॉड आया मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर आया मतलब अभी 0। तो डमी में ही पहले क्या जाएगा बेटा? डमी में क्या जाएगा? 0। इस वजह से सी में क्या जाएगा? 0। तो कहीं पे भी मेमोरी में 5 रहेगा क्या अभी? अभी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज है। तो आउटपुट प्रिंट जब सी करेंगे तो 0 आएगा। यस और नो एवरीबॉडी? सर मुझे डिवीजन वाला क्वेश्चन भी देखना है और रिमाइंडर भी चाहिए सर आउटपुट में।
तो ठीक है, दो वेरिएबल ले, दो आइडेंटिफायर ले, अलग अलग जगह पे उनको स्टोर कर। यस और नो एवरीबॉडी। सो डी को यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी बोलेंगे, काम वही रहेगा, और एक डमी बनेगा, डमी में 5 जाएगा, इधर डी बनेगा कहीं पे, लेट से 8000 लोकेशन पे। कौन सा कॉपिंग होगा ये एवरीबॉडी? कौन सा कॉपिंग होगा? बिट वाइज कॉपी होगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रिंट सी एंड प्रिंट डी। तो अभी सी प्रिंट किया तो उसका आउटपुट क्या आएगा? सी में क्या है देखो मेमोरी डायग्राम में, और बताओ। सी में क्या है? 0। डी में क्या है? 5। ऑपरेशन के हिसाब से, ऑपरेटर के हिसाब से रिटर्न वैल्यू डिसाइड होगी। ऑपरेशन तो डिवीजन ही रहेगा। यस और नो? तो दोनों चाहिए तो क्या करेंगे? सर डमी इतनी बार बनते हैं क्या? हाँ, जितनी बार वैल्यू रिटर्न होगी वो स्टोर करने के लिए डमी बनाता रहेगा वो। अब उसमें एक रजिस्टर नाम का छोटा सा ट्रिक है, वो बाद में आएगा स्टोरेज क्लासेस में। अरे बट तुम्हें जितने चाहिए उतने बनाओ तो सही पहले तुम यहाँ पे डमी। करेक्ट। अंडरस्टूड? बिटवाइज कॉपी, डमी, ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? सबको सबको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी कल आने पे रिमाइंडर के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, और फिर एक्चुअल में पहला प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सम ऑफ डिजिट ऐसा उस प्रोग्राम का नाम है। बट उसके लिए पहले हमें ये सारा रिमाइंडर डिवीजन का खेल आना चाहिए, और फिर थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए ऑब्वियसली, थोड़ा सा, बोला ना 8 स्टैंडर्ड का। फिर आगे बढ़ेंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? चलेगा? दिव्या मोरे रेज्ड हैंड। यस दिव्या, कुछ क्वेश्चन है कि गलती से हुआ? वैष्णवी सेलिब्रेशन कर रही है। सर आज जो क्या समझा है जिंदगी में ऐसा कुछ तो है क्या? दिव्या लोअर करे हैंड की कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो क्यों टाइप कर। ऑडियो ऑन करता हूँ। लेफ्ट ही हो गई, गलती से हो गया था शायद। चलो रिकॉर्डिंग बंद करें। मेक अ ग्रेट डे।